वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान सेतु सुबोध कार्य पुस्तिका अंग्रेजी का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहें और सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से देखकर समझकर लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये देख रहे हैं आपके पास यूनिट 1 दिखाई दे रहा है और क्या दिया है, ये बम्बू करी है। तो बम्बू करी के बारे में ध्यान से जरा कहानी कविता को क्या दिया है इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए कहानी में थोड़ा सा आते हैं और सीखते हैं, समझते हैं कि आखिर क्या कहा जा रहा है, क्योंकि इसी पर से आपको क्वेश्चन आंसर को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देख रहे हैं आपके पास दिखाई दे रहा है कि वन डे द मदर इन लॉ ऑफ ए संथाल मैन कुकड ए स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर। तो इसका अर्थ क्या हुआ आप तो समझे नहीं हैं। तो चलिए वन डे का मतलब होगा एक दिन, और ये देख रहे हैं मदर इन लॉ। मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट करें। और यहाँ पर देखें इस सेंटेंस कहता है एक दिन जब एक संथाल व्यक्ति, ये मदर इन लॉ का मतलब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और कमेंट में इसका जवाब दे दिए होंगे। तो मदर इन लॉ का मतलब होता है सास होता है। तो क्या कहता है कि एक दिन जब एक संथाल व्यक्ति की सास उसके पास गई तो उसके लिए एक विशेष व्यंजन बनाने के लिए कहा गया है। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है 2 नंबर में कि दिस करी इज डिलिकस, व्हाट इज इट? The son-in-law asked. The mother-in-law pointed at the bamboo door. ये क्या कह रहे हैं? This curry is delicious. यह करी काफ़ी स्वादिष्ट है। What is it? यह क्या है? The son-in-law asked. Son-in-law उसके दामाद ने कहा the mother-in-law सास को pointed at the bamboo door. वो कहते हैं यह करी स्वादिष्ट है। यह क्या है? दामाद ने पूछा। सास ने बांस के दरवाजे की ओर इशारा किया और कहा था इसी दरवाजे से हम इस सब्जी को बनाए हैं। अब देखते हैं आपके पास नेक्स्ट दिखाई दे रहा है 3 नंबर में क्या कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वाज अबाउट टू लीव ही रिमेंबर्ड दैट देयर वाज नो बम्बू इन दिस विलेज। अब ये क्या कहते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरे दिन सुबह में वो कह रहे हैं कि अगली सुबह जैसे ही वह निकलने वाला था उसे याद आया कि उसके गांव में बांस नहीं था। तो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि हमारे गांव में तो बांस है नहीं, लेकिन हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये देखिए इसके दामाद जी हैं, ये इसका सासू हैं, और ये देखिए आपका ये बम्बू करी का डोर लगा हुआ है और ये इसी सब्जी को बनाकर इसके साथ कैसे कैसे बर्ताव कर रहे हैं। तो इसी के बारे में आपके साथ इस कहानी को शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पास दिखाई दे रहा है 4th पॉइंट में 3 पॉइंट को आप अच्छी तरह अगर नहीं समझे हैं तो पुनः एक बार देख लीजिए। अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह में जैसे ही वह निकलने वाला था उसे याद आया कि उसके गांव में बांस नहीं था। और 4th में कहा है सो ही रिमूव द बम्बू डोर एंड कैरी एट विथ हिम इट हिज विलेज। अब वो क्या कहते हैं, इसलिए उसने बांस के दरवाजे को उखाड़ लिया, हटा लिया और अपने साथ अपने गांव को ले गया। ये देखिए कितनी बेवकूफ़ी वाला कहानी इसने लिखा हुआ है कि यदि उसको बम्बू की करी से सब्जी बनाया गया तो वो कहता था मेरे घर में तो नहीं है। तो उसने क्या किया, जो सासू के घर में दरवाज़ा था, बांस का दरवाज़ा लगा हुआ था, तो उसको उखाड़ के वो दामाद जी उसको ले जाते हैं। बच्चों देखिए ये कैसी गजब कहानी है। तो चलते हैं और कहानी में क्या लिखा है इसको आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ मेक करी विद द बम्बू डोर। अब ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या गजब कहानी है कि वन रीचिंग हिज विलेज जैसे ही गांव को पहुंचता है ही टोल्ड हिज वाइफ, अपनी वाइफ से कहती है मेक करी विद द बम्बू डोर, इस बम्बू डोर से आप सब्जी बनाइए, करी बनाइए। तो ये सुनकर इसकी बात को देखकर इसकी पत्नी क्या कहती है, देखते हैं आग बबूला हो जाते हैं कि ये बम्बू डोर है, इससे हम सब्जी को कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये कहानी कहता अपने गांव पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा बांस के दरवाजे से करी बनाओ। ये असंभव की बात है, तो इसको काफ़ी ही आश्चर्यजनक लगता है। अब देखते हैं पॉइंट 6 पर सी वाज शॉक्ड हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ बम्बू डोर। तो ये क्या कह रहा है कि वह चौंक गई थी, मैं बांस के दरवाजे से करी कैसे बना सकती। अब इसकी पत्नी जो है, इसकी पत्नी बोली कि ये बम्बू डोर है, इससे हम सब्जी कैसे बनाएंगे, ये तो बनना संभव नहीं है। लेकिन देखिए ये विचित्र संथाल था जो कि इसको कहा जा रहा है।
चलिए अब देखते हैं 7 में क्या कहा जा रहा है कि कम आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग ऑफ द बम्बू ही सेड। अब वो कहते हैं आओ माँ आओ, मैं बांस काट कर तुम्हारी मदद करूँगा। उसने कहा, इसने क्या कहा था, आइए हम बांस को काटेंगे, हम आपकी मदद करेंगे और इसी बांस से आप सब्जी को बनाइए। यही इसमें कहा जा रहा है। और 8 में दिखाई दे रहा है कि हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट ही सेड इट्स टू हार्ड टू ईट, यू डोंट नो हाउ टू कुक। वो इसकी वाइफ क्या कहती है कि उसकी पत्नी ने उससे उबाल कर क्या कहता, बॉइल इट एंड बॉइल्ड, यानी पूरा से पूरा उबाला, इतना उबाल दिया कि लेकिन वो कुछ उसका असर नहीं हुआ। वो कहते हैं बाद में जब उसके पति ने उसे चखा, उसने कहा इसे खाना बहुत कठिन है, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। वो कहते हैं आप कैसे सब्जी को बनाए, ये तो सब्जी बना नहीं, ये तो करी बना नहीं, आप कैसे इसको बनाए। तो इसको देखिए कितना गुस्सा हुआ, कैसे हुआ। तो बताइए ये बम्बू डोर है, इसका सब्जी बनाएगा, क्या ये बनेगा? ये महामूर्ख था, है ना, ये महामूर्ख है। वही कह रहा है उसकी पत्नी ने उसे उबाल कर बाद में जब उसने पति ने उसे चखा तो उसे कहा इसे खाना बहुत कठिन है, तुम खाना बनाना नहीं आता है। तो अब क्या कहते हैं 9 में कहता है हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट इट्स स्टिल टू हार्ड, आई कैन नॉट ईट। मैं इसे नहीं खा सकता हूँ। उसकी पत्नी ने और पानी डालकर उबाला, काफ़ी उबाला और यह अभी भी बहुत कठिन था, यानी कठोर था, मैं नहीं खा सकता। देखिए बच्चों कि जब वो सब्जी बनेगा ही नहीं तो खाएगा कैसे। ये बांस है, बांस को काट कर सब्जी नहीं बनाया जाता, लेकिन ये बुड़बक संथाल था जो इस तरह अपनी पत्नी को कह रहा बांस को काटो और सब्जी बनाओ। अब देखते हैं 10 में क्या कहा जा रहा है कि द इन लॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग दैट ऑल laughed at his the foolishness. The mother-in-law said, did not you know the curry was made from bamboo shoot and not from a bamboo door. अब देखिए ये कहानियाँ गजब का एक चित्र लेके उभर के आता है। क्या कहता है कि उस शाम ससुराल वाले युवा जोड़ से मिलने आए। जब ससुराल वाले अपने दामाद से मिलने आए, अपनी बेटी से मिलने आए, तो उसकी मूर्खता पर सभी हंस पड़े। सास ने कहा, क्या आप नहीं जानते कि कड़ी बांस की टहनी से बनी हुई है, बांस के दरवाजे से नहीं। ये कहते हैं बेवकूफ़ कितना है ये लोग, इतना बेवकूफ़ है कि जब बम्बू करी हम बनाए तो बम्बू करी जो होता है, जो बहुत पतला वाला बांस होता है, उससे बम्बू का सब्जी बनाया जाता है। और इसका दामाद ऐसा बुड़बक था तो उसका दरवाज़ा जो वो सास के घर में लगा था, उस दरवाजे को उठाकर अपना माथे पर से घर ले आया और अपनी पत्नी को कहता इसका सब्जी बनाई। ये तो संभव नहीं है। ये इतनी मूर्खता वाली कहानी था। बच्चों ये कहानी अगर आपको काफ़ी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसी तरह नए नए टॉपिक्स को पाने के लिए मैं प्रत्येक दिन आपके लिए ज्ञानसेतु सुबोध कार्य पुस्तक अंग्रेजी का अध्ययन करेंगे। आप लोग के कमेंट से ये वीडियो अपलोड की जा रही है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम क्या लेके आएंगे, ये क्वेश्चन आंसर आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।